अब हम देखेंगे समाज के प्रकार या टाइप्स ऑफ सोसाइटी। तो जहाँ तक समाज के प्रकार के संबंध में बात है, तो इसमें बहुत अधिक समाजशास्त्रियों ने समाज को अपने अपने ढंग से इसके प्रकारों को विभाजित किया है। जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाज का वर्गीकरण किया गया है, इमाइल दुर्खिम के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, और कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का वर्गीकरण किया गया है। तो समाज का वर्गीकरण करने का मतलब कि प्रारंभ से लेकर के जब समाज का निर्माण हुआ तब से लेकर के अभी तक की स्थिति में समाज किन किन स्तरों से गुजरा है और किस किस प्रकार के समाज का अस्तित्व हमारे सामने में आया है, उसके बारे में कहा गया है। तो इस पर हर्बर्ट स्पेंसर ने जो वर्गीकरण किया है, इसके अनुसार 4 प्रकार के समाजों का उल्लेख किया गया है। पहला है सरल समाज। सरल समाज वह समाज है जो आदिकालीन स्थिति में पाए जाने वाले समाजों का प्रतिनिधित्व करता है। आदिकालीन स्थिति में पाए जाने वाले समाज कहने का मतलब है कि आदिम समाज के लोग जिस तरीके से एक झुंड में रहते हैं, उनका बहुत सरल जीवन रहता है। वो किसी भी प्रकार का विकास, भाषा का विकास और किसी भी वैज्ञानिक चीज़ों का प्रयोग वो नहीं करते हैं। उनका राजनीतिक संगठन नहीं होता है, धर्म और परंपरा तथा इस तरह की चीज़ों का खास प्रभाव नहीं रहता है उनके यहाँ। तो बहुत सरल जीवन वाले जो हो गए वो सरल समाज कहलाएंगे। दूसरा है मिश्रित समाज। यह समाज आकार में सरल समाज से कुछ बड़ा होता है और कुछ क्षेत्रों में यहाँ श्रम विभाजन भी लागू किया जाता है और कुछ क्षेत्रों में नहीं किया जाता है। संपत्ति थोड़ी बहुत विकसित होती है और सामाजिक स्तरीकरण की योजना को मिश्रित रूप में सामाजिक परंपरा और आर्थिक आधारों पर लागू किया जाता है। तो मिश्रित समाज जो है वो आदिम समाज से कुछ डेवलप्ड रहता है और वो आकार में सरल समाज से बड़ा होता है। उस समय कृषि करने लगते हैं लोग, कृषि संबंधी जीवन उनका होता है। तो श्रम विभाजन लागू किया जाता है। श्रम विभाजन का मतलब होता है कि जब अलग अलग तरह के ढेर सारे कोई एक बड़े कार्य को करने के लिए अलग अलग तरह के उसमें 4-5 हिस्से होते हैं। प्रोसेस उसका इस तरीके से होता है कि उसमें 4-5 प्रोसेस में कोई काम को कंप्लीट किया जाता है। तो एक ही व्यक्ति सारे प्रोसेस को काम पूरा नहीं करके वो क्या किया जाता है कि कुछ लोगों को काम के अलग अलग हिस्सों को बांट दिया जाता है। तो इसे ही श्रम विभाजन कहा जाता है। तो जब सरल समाज से मिश्रित समाज की ओर आगे बढ़े तो उस समय कृषि अर्थव्यवस्था थी और उस कृषि अर्थव्यवस्था के कारण समाज में श्रम विभाजन की स्थिति थी। श्रम विभाजन की स्थिति इस प्रकार हुई कि जैसे कि महिला और पुरुष समाज में दो वर्ग थे। तो महिलाओं को के लिए श्रम का विभाजन हुआ, उनको घर का कार्य देखना और अनाज उत्पादन के बाद जो घर में अनाज को सफाई और बाकी चीज़ काम करने के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए महिलाओं को काम सौंपा गया और पुरुषों को घर के बाहर का काम सौंपा गया। तो इस तरह से समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए महिला और पुरुष सभी काम करते थे, लेकिन उनके काम का बंटवारा कर दिया गया। इसे ही श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। तो मिश्रित समाज में इस तरीके से डिवीज़न ऑफ लेबर किया गया और उसके बाद वहाँ पे थोड़ी राजनीतिक विकास हुआ। संपत्ति की धारणा थोड़ी विकसित हुई, क्योंकि पहले घुमक्कड़ जीवन से फिर वो स्थायी जीवन जीने लगे। तो भूमि उनकी संपत्ति बनने लगी, पशुपालन करने लगे, पशु उनके संपत्ति बनने लगे। तो इस तरीके से संपत्ति विकसित होने लगी और सामाजिक स्तरीकरण की योजना को मिश्रित रूप से। तो सामाजिक स्तरीकरण मतलब समाज का अलग अलग स्तरों में विभाजन। मतलब कोई संपत्तिशाली है, कोई कम संपत्ति वाला है, कोई अलग जाति का है। तो इस तरह से समाज का स्तरीकरण, विभिन्न स्तरों में समाज का बंटवारा भी होने लगा आर्थिक आधार पर। ठीक है। तो मिश्रित समाज जो है वो सरल समाज से डेवलप्ड सोसाइटी हो गया। ठीक है। इसके बाद है स्पेंसर के अनुसार 3rd नंबर पे है दोहरे मिश्रित समाज। दोहरे मिश्रित समाज का मतलब हो गया कि ये मिश्रित समाज से भी अधिक ज़्यादा विकसित समाज हो गया। जैसे कि इस समाज का अपेक्षाकृत आकार बहुत बड़ा होना, अधिक सामाजिक कार्यों में श्रम विभाजन
तुलनात्मक रूप से अधिक जटिल राजनीतिक संगठन तथा आर्थिक सामाजिक आधार पर सामाजिक स्तरीकरण इस प्रकार के समाजों की प्रमुख विशेषताएं थी। इसका मतलब है कि समाज अब केवल कृषि प्रधान नहीं हो करके अब वो औद्योगिक समाज की ओर भी आगे बढ़ने लगा और यहाँ पर बहुत से कार्यों में श्रम विभाजन हुआ और बहुत से राजनीतिक आर्थिक सामाजिक आधार पर संगठन बने और सामाजिक स्तरीकरण जो है इस प्रकार के समाजों की प्रमुख विशेषताएं बनती गई, मतलब हम और भी विकसित होते गए। ठीक है। इसके बाद तीसरे मिश्रित समाज के बारे में इन्होंने कहा है। तो तीसरे में स्पेंसर का तात्पर्य सब इसका मतलब सभ्य समाज से है। जो तीसरे मिश्रित समाज की बात इन्होंने कही है इसका मतलब है कि आधुनिक समाज के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये बिल्कुल एक सभ्य और शिक्षित समाज है जिसमें समाज का विस्तृत आकार होता है। सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रम विभाजन, जटिल राजनीतिक संगठन, धर्म और परंपरा का घटता हुआ महत्व तथा विभिन्न आधारों पर सामाजिक स्तरीकरण इन समाजों की प्रमुख विशेषताएं हैं। अर्थात जो आधुनिक समाज अभी है, जो सभ्य समाज है, वही है तीसरे मिश्रित समाज। तो जिस प्रकार से स्पेंसर ने 4 भाग में समाज का विभाजन किया है, इसी प्रकार दुर्खिम ने भी, इमाइल दुर्खिम ने भी 4 प्रकार के ही समाजों का उल्लेख किया है। और ये 4 प्रकार के जो समाज हैं वो यही सरल समाज जो है, जो पहले नंबर 1 2 3 4 का जैसे करके है, तो इस चारों समाज की जो विशेषताएं हैं वो वही विशेषताएं दुर्खिम के भी समाज की हैं, विभाजन की है, बस इसमें नाम अलग अलग दिया गया है। पहला है सरल समाज, फिर दूसरा है सरल बहुखंडीय समाज, तीसरा है मिश्रित बहुखंडीय समाज और चौथा है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। लेकिन ये वही चारों समाज हैं जिनके बारे में नाम सिर्फ अलग अलग दिया गया है। इसके बाद कार्ल मार्क्स ने भी समाज का वर्गीकरण किया है। तो कार्ल मार्क्स ने जो समाज का वर्गीकरण किया है तो उसके अनुसार ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्ल मार्क्स, जिसमें है पहला है आदिम साम्यवादी समाज। तो आदिम समाज हम उसी समाज को कहते हैं जहाँ पे जो समाज विकसित नहीं था। ठीक है। जिसमें कि उन्होंने बताया है कि फिर सेकंड है एशियाई समाज। एशियाई समाज उस तरह के समाज को उन्होंने कहा जो कृषि प्रधान था, जिसे हम दोहरे वाले में रखे थे, दोहरे मिश्रित समाज में रखे थे जो हम, वही सब इसी तरह है। फिर प्राचीन समाज के बारे में उन्होंने चर्चा की और फिर सामंतवादी समाज के बारे में उन्होंने चर्चा की। उनका एक और पॉइंट अलग है कि वो पूंजीवादी समाज की भी चर्चा करते हैं। तो पूंजीवादी समाज औद्योगिक समाज के औद्योगिक विकास जब हुआ तो पूंजीवादी समाज का विकास हुआ, तो इसकी चर्चा उन्होंने की है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम और कार्ल मार्क्स ने समाज का वर्गीकरण किया और जिसमें कि उन्होंने समाज की प्रारंभिक अवस्था से लेकर के अभी तक के समय में समाज किस तरीके से विकास, समाज का किस तरीके से विकास हुआ उसका उन्होंने उसमें जिक्र किया और इसी आधार पर समाज का विभाजन किया गया है। ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम समाज को समझने के विभिन्न परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। वेरियस पर्सपेक्टिव फॉर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। ठीक है। धन्यवाद।